बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँगा काफी बेहतर होंगे। तो बेहतर मिजाज और मैथ का अंदाज लेकर के आया है आपके लिए मैथ सी, और जिसमें आपने रियल नंबर और पॉलिनोमियल के बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज को देखा। और नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको बहुत प्यारे अंदाज से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो देर ना करते हुए आइए इस बेहतरीन अंदाज को एहसास करते हैं और सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो शुरू करते हैं। सिंपल क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इसका मतलब समझते हैं। लीनियर का मतलब क्या हो गया? कोई वेरिएबल जिसका डिग्री ऑफ वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, लीनियर कहला जाएगा। ठीक है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंपल। और इक्वेशन बनानी है यानी कि इक्वेशन लिखनी है जिसमें कितना वेरिएबल डालेंगे? 2 वेरिएबल डालेंगे। यानी कि जस्ट लाइक ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म का, है ना। ऐसा नहीं समझ में आया सर, कुछ कहानी वानी सुन लेते हैं। कुछ कहानी कुछ इस प्रकार की। एक राम था, राम को 2 ऑब्जेक्ट्स खरीदने थे, 2 वस्तुएं खरीदनी थी। एक राम को खरीदना था बॉल और दूसरा राम को खरीदना था बैट। एक राम को खरीदना था बॉल और दूसरा राम को खरीदना था बैट। हम अभी क्या कहते हैं कि मान लीजिए बॉल राम ने कितना खरीदा, तो जो भी बॉल का कीमत था उसको राम ने बोला x, दुकानदार ने उसको बताया x रुपये, और राम ने जिस कीमत पर बैट खरीदा उसको बताया क्या? 22 रुपये। अब सिंपल क्या कहता है कि राम ने यहां पर 3 बॉल्स खरीदे और राम ने यहां पर 2 बैट खरीदे। ठीक है। और कुल मिलाकर उन्होंने जो कीमत अदा की वो कितना किया? 70 रुपीज किया। कितना किया? 70 रुपीज किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स का, एक ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू को हमने x मान लिया, एक ऑब्जेक्ट के कॉस्ट को हमने क्या मान लिया? बाई। ये आपका हो गया 3x, ये आपका हो गया 2 बाई। ये दोनों का सम जो हो गया वो कितना टोटल पे किया उसने? 70। ये जो फॉर्मेट, ये जो तरीका लिखने का होता है वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? कहानी ऐसे नहीं समझ में आया तो कहानी एक और तरीके से समझ ली। मान लीजिए आप गए कहीं, आप गए मिष्ठान की दुकान में, मिठाई विठाई वाला दुकान में, आपने खाए कुछ समोसे, तो उन्होंने समोसे की कीमत को कहा x रुपीज। समोसा अच्छा लगता है सब, तो मैं x रुपीज में समोसा खा लिया। और मैंने खाए 3 समोसे, तो ये हो गया 3x, है ना। फिर आपने कुछ गुलाब जामुन खाए, उसके रेट हो गया बाई। मैं खाने पीने का काफी शौकीन आदमी, सर मुंह में पानी आ गया, समोसा और गुलाब जामुन। और आपने 2 गुलाब जामुन खाए, ये हो गया 2 बाई। ये कितना हो गया? 2 बाई। आप कुछ इस तरह से मान लीजिए इंडिविजुअल कहानी आप जानते होंगे कि चलो भाई बाजार में 10 रुपए पे समोसा है, तो 10 दिए 30 रुपए इधर खाया और 12 दिए 36 रुपए इधर खाया, यानी कुल मिला के मैंने उसको कितना पे किया? 66। तो लेकिन ये कहानी जब हमको एक्स वाई का वैल्यू नहीं मालूम है, एक्स वाई का वैल्यू जो निकालने का प्रोसेस है उसी को पढ़ा जाता है किसमें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर 3 की जगह पर ax प्लस ये हो गया b बाई, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ये जो फॉर्म लिखाता है इसी फॉर्म को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डिफाइन भी किया है मैंने। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b बाई प्लस c, आप चाहे तो c इधर भी रख सकते हैं। वेयर a b c आर रियल नंबर, जिसमें a b c जो है कैसा नंबर है? रियल नंबर है। लेकिन कंडीशन है कि a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं चाहिए। इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, जिसमें लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? x है और क्या है? y है। ये जो लिखने का प्रोसेस है, ये जो इक्वेशन चल के आया है, इसी इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें मैंने कुछ और बेहतरीन तरीकों को समझाया है। उसके लिए हमने क्या बनाया है? सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या कहना चाहता है सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? कि 2 लीनियर इक्वेशन, अबर जो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कहानी किस तरह का होना चाहिए सर? ax प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज? c। नेक्स्ट आपका हो जाएगा a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू, ये c1 हो गया, c2 हो गया, a1 b1। दोनों में x y की जो वैल्यू होगी दोनों इक्वेशन में, वो आपका क्या होगा? सेम होगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब जो सारे होंगे वो कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो 2 प्रकार से इक्वेशन, और एक्स वाई का वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई का वैल्यू दोनों को क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? इसके मैंने एक बेहतरीन एग्जांपल उठाया कि अगर x प्लस बाई की वैल्यू 10, मान लीजिए x किसी समोसे का कीमत है और बाई किसी गुलाब जामुन का कीमत है, ये दोनों को मिलाकर के 10 रुपये मैंने दिया, और x माइनस बाई ये दोनों की भी कीमत को मैंने मिलाकर के 2 रुपये अदा की। मैंने देखा कि जो समोसे का गुलाब जामुन और इसका दमा के
10 रुपये आ रहा था, दोनों को माइनस करके 2 रुपये आ रहा था, तो मैंने कितना किया भाई, 22 बाई मर गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 10 और 2 कितना हो गया 12, 2 से कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया बाबू 6, x इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी x का वैल्यू जो है 6 इसमें भी एलिजिबल है और इसमें भी एलिजिबल है। अब y अगर निकालना तो y इक्वल टू x का वैल्यू देखिए आप 6 पुट कर दिए, ये प्लस में हो गया, उधर जाके माइनस में, y इक्वल टू 4। अब देखिए 6 प्लस 4 तो कितना हो गया 10, जैसे कि x प्लस y यानी 6 प्लस 4 पुट किए तो 10 हो गया और 6 माइनस 4 किए तो 2 हो गया। यही कह रहा है कि बाय सब्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ दीज इक्वेशन इन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ x का 6 और y का कितना 4। Hence the given equation from a system of a simultaneous linear equation in x and y। यही जो आपका प्रोसीजर है, किसी भी वैल्यूएबल x y का ऐसा दो इक्वेशन जो दोनों का सेटिस्फाई करता है, वो आपका कहलाएगा सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ इसमें अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं बाबू, वो कुछ इस प्रकार से कहता है, दिखाना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सो दैट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। कहने का मतलब है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 जो इक्वेशन है उसका वैल्यू, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 है, ये आपको क्या करना, शो करना। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रूफ, सिंपल, क्या 5 इंटू एक्स वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, माइनस 3 इंटू वाई वेरिएबल्स की कितनी वैल्यू दी गई है 2 दी गई है, इक्वल टू 9। यह हो गया 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, 5 में 6 चला गया, कितना हो गया बाबू 9। ये देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये एक प्रोसीजर, ये सिर्फ कहने का मतलब ये हो गया, इस इक्वेशन में दिखाना चाह रहा है कि 5x माइनस 3y को जो है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 जो है सेटिस्फाई करके रिजल्ट हमारा कितना दे रहा है 9 दे रहा है। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सो दैट अवर, एक अब देखेंगे पीछे ये सिंपल लीनियर इक्वेशन था, अब जो हमारा है ये सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन आ गया है। इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 जो है वो दोनों इक्वेशन में जो है सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको चेक करना है। नॉर्मल सीधा क्या करेंगे आप, 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो अब यहां पर x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू कितना बाबू 2। तो सिंपल कितना है 2 इंटू 5 हो गया प्लस 3 इंटू 2 हो गया इक्वल टू 16। यानी कहने का मतलब है कि 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 इक्वल टू 16 हमें लाना है। तो 10 और 6 कितना हो गया 16 इक्वल टू 16। अगर बोला जाए तो LHS इक्वल टू RHS जो है यहाँ पर क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा पॉइंट, आसान है। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 1, इसमें भी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। यही चीज को सेम यहाँ पर भी लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 चला गया तो कितना हो गया 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो ये कहने का मतलब अभी आपको इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू दिया गया, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको वेरिएबल का वैल्यू खुद निकालना है और ये देखना है। अगर आप चाहें तो इस मेथड से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो रिजल्ट आया है वो सही है या फिर गलत, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आपके लिए क्या लाए हैं कि इसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसमें आप वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालेंगे, है ना। सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन जो है उसके आपको दो मेथड अभी मैं आपको जनरली बताऊंगा, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा एलिमिनेशन मेथड का मैं भी क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दो प्रकार का मेथड बताऊंगा जो काफी आसान है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादातर क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड पर बनाएं। वो काफी आसान होता है, शॉर्ट मेथड होता है और इजीली आंसर आ जाता है और गलती होने की भी संभावना ना की बराबर होती है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा। जनरली बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैं सभी प्रकार का आपको सिखाऊंगा। अभी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फिलहाल दो मेथड मैं बता रहा हूं। पहला आपको मैं बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड। अभी मैं आपको दो मेथड पढ़ाने वाला हूं। तो आइए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ था और हमें सिर्फ प्रूफ करके देखना था। अब क्या है कि हमें एक मेथड बताना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसकी सहायता से बाबू हमें वेरिएबल एक्स और वाई की क्या करनी, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे,
दोनों इक्वेशन को लिख लेना है। 2x प्लस बाई इक्वल टू हो गया कितना 7, फिर हो गया नेक्स्ट हमारा 4x माइनस 3y इक्वल टू ये +1 उधर जाके -1, ये आप लिख सकते हैं ना। दोनों c1 c2 की जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर लीजिए और ये वैल्यू जिसको a1x प्लस b1y को जो है एक तरफ कर लीजिए। अब आप इसको लेट कर लीजिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। बहुत इजी मैं बताऊंगा। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या करूंगा 2x प्लस बाई इक्वल टू 7 हो गया। अब सबसे पहले क्या है कि इसमें आप जो भी सिंगल वेरिएबल है उसका वैल्यू को आप क्या कर निकालिए। जैसे देखिए ये आपको एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया है ना, कांस्टेंट भी लेके आया और ये अकेले से वेरिएबल फॉर्म है, तो आप 2x को उधर भेज, तो बाई इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2x। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब क्या करेंगे हम, अब हम ले आएंगे इक्वेशन 2 को, 4x माइनस 3y इक्वल टू हो गया हमारा कितना 1 हो गया बाबू, सॉरी -1 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड में जो है बाई के वैल्यू को रखने पर, है ना, इक्वेशन थर्ड। तो बाई की वैल्यू कितनी होगी 4x माइनस 3। अब ये इसके साथ मल्टीपल के फॉर्म में रहता है, ये मैं पिछले पॉलिनोमियल्स के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था बाबू। बाई की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x इक्वल टू -1। अब आप यहां पर क्या करेंगे 4x 7 3 जा 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा कितना हो गया 6x इक्वल टू कितना हो गया -1। अब यहाँ 4x और 6x कितना हो गया बाबू 10x इक्वल टू -1, ये माइनस उधर जाके प्लस 21, यानी 10x इक्वल टू हो जाएगा 20। दैट मीन्स कि x बराबर कितना हो गया 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। अब y को वैल्यू निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। सिंपल क्या करेंगे, तो ये हो गया बाई इक्वल टू 7 माइनस 2x, दैट मीन्स कि बाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स कि 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 में से 4 चला गया तो 3। दैट मीन्स कि x का जो यहाँ पर रिजल्ट आया बाबू, वो हमारा जो आया है x का जो रिजल्ट आ गया है वो हमारा कितना आया है 2, और बाई का जो रिजल्ट x का रिजल्ट, और बाई का जो रिजल्ट आ गया वो हमारा कितना आ गया 3। आप चाहें तो इसको प्रूफ करके चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू होगी 2, तो 2 2 जा 4 और y की वैल्यू होगी 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 में सॉरी 3 3 जा 9, 4 2 जा हो गया है 8 और 3 3 जा कितना हो गया 9, रिजल्ट हमारा -1। तो आप जब इस वैल्यू को निकाल दी उसके बाद आप इसको चेक भी कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 5 नंबर्स के पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जब आपका आंसर निकल के आएगा तो आप उसको जस्टिफाई करके देख लें, रिस्क क्यों लेना जब सुविधा मौजूद है। समझ में आ रही कि नहीं बात, बोलिए। आइए हम कुछ इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी ये इस प्रोसेस को इस तरह से निकालने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नॉर्मल क्या करना होता है, इसमें एक इक्वेशन ले लिया, एक इक्वेशन को 2 मान लिया, पहला इक्वेशन में हम किसी भी वेरिएबल जो एक एलोन वेरिएबल है उसके वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, एलोन वेरिएबल को, ठीक है। इसके बाद आप चले जाइए इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में आप कीजिए इस वैल्यू को आप क्या कीजिए पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड में देखिए आपने, मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को पुट किया, रिजल्ट हमारा आया x बराबर यहाँ पर कितना 2, और फिर मैंने y बराबर जो इक्वेशन बनाया था 7 माइनस 2x उसमें मैंने वैल्यू को पुट किया, तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। आप इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है फिर गलत। समझ में आया प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही प्यारा मेथड, आसानी से इस्तेमाल हो जाए। कैसे, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सीधा आप यहां पर लिखिए 10x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 75। उसके बाद ये आपका हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू हो गया 11। कितना 11। अब कैसे इसको बनाएं सर कि आसान हो जाए, तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सिंपल आप क्या कीजिए, इसकी a1 के वैल्यू को और इसके a2 के वैल्यू को, a1 के वैल्यू को तीनों में मल्टीपल करना, a2 के वैल्यू को तीनों मल्टीपल।
नहीं समझ में आया सर? ऐसा नहीं कुछ करना है, सिंपल मैं समझा रहा हूं। ये 10 आप पहले a1 के वैल्यू को पकड़ लिए और 10 से आप 6 में, 10 से 5 में, 10 से 11 में मल्टीपल करेंगे, फिर 6 से 10 में, 6 से 3 में, 6 से 75 में आप क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। लिखेंगे मल्टीपल 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में आप 6 को मल्टीपल कीजिएगा, है ना, एंड मल्टीपल, अब ये 10 इसमें आपको करना है, 10 इन इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा सर? बहुत दिक्कत है, क्या करें बोलिए? कुछ है सर, कुछ उतना नहीं है। आप 6 को साइलेंटली, थोड़ा यहाँ गंदा हो गया है, छी छी गंदा गंदा सर, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, मिटा दीजिए इसको। देखिए प्यारे बच्चों, सीधा 10 को उठाएंगे, 10 को उठाएंगे, हाँ सबसे पहले चूंकि फर्स्ट लिखना है तो 6 को उठाइए, 6 को आप मल्टीपल करिए 10 में, तो 6 10 जा कितना हो गया? 60x। ध्यान दीजिएगा, यही 6 को फिर यहाँ 6 3 जा कितना हो गया? 18y। फिर यही 6 को यहाँ 75 गुना इंटू 6 कर ले, सावधानी ने गड़बड़ नहीं होने, 6 5 30 के 0, 7 6 42 और 3 450, यानी ये हो गया आपका बाबू 450। फिर अब आप 10 कर दी, ये 10 6 आप ये तीनों में हो गया, अब 10 इसमें कीजिए, ये 10 इसमें कीजिए, तो 10 6 जा कितना हो गया? 60x, और 10 कितना हो गया? माइनस 50y, ये 10 11 कितना हो गया? 110। तो ये यहां से कितना हो गया? अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहां पर मैं बता देता हूं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का ये वैल्यू था और ये इक्वेशन सेकंड का वैल्यू था, तो फर्स्ट में हम सेकंड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फर्स्ट में हम सेकंड को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो माइनस जैसे ही करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, 60x से 60x कट गया। अब 15 और 18 कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, 68/8 हो गया, 6 हो गया। अब यहां पर माइनस हो गया 0, 4, ये 5 में से 1 चला गया 4, और 6 में से, अब यहाँ 4 में से 1 चला गया तो 3, तो मेरे हिसाब से 6 5 जा 30 और 8 5 जा 100, यानी बाई इक्वल टू एवरेज कितना आ गया? 5 आ गया। बाई की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में, नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सर, एक बार फिर से हो जाए सर, मजा आ जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, मुझे फिर से थोड़ा सा यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए यहां पर क्या करना है, फिर नॉर्मल क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में पहले 6 से मल्टीपल करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मल्टीपल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, 6 से आप इसमें मल्टीपल किए 60 हो गया। फिर इसी 6 को आप जो है यहाँ 3 में मल्टीपल किए, 6 3 जा 80, यही 6 को आप 75 में मल्टीपल किए 450। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 10 को मेंटेन नहीं बनाना है, इस 10 को आपको जो है 6 में मल्टीपल कर दी 60, फिर इसी 10 को इसमें मल्टीपल कर दिए -50, फिर इसी 10 को यहाँ कर दिए 11 में, तो ये हो गया आपका 110। यहाँ बाई का वैल्यू आप, इसके बाद फर्स्ट को हम सेकंड में घटा दें, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में हमने क्या किया? घटा दिया, तो फर्स्ट सेकंड में माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस, ये मतलब साइन के बाद में तो निगेटिव में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, नॉर्मल, आपको लोग को तो मालूम ही होगा, बच्चा क्लास का ये बात। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक जो इजी इक्वेशन हो, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ा डाटा बड़ा है, इक्वेशन सेकंड में छोटा डाटा है, उसको ले लेते हैं 6x - 5y = 11, और उसमें हम क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ y = 5, पुट द वैल्यू ऑफ y = कितना? 5, ये हो गया 11। अब आप यहाँ पर क्या, अब आप क्या करिए, 6x - 5y = 11 में जो है बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ y = 5, y = कितना पुट करना? 5 पुट करना, यानी 6x - 5 इंटू y का वैल्यू कितना हो गया? 5 इक्वल टू कितना हो गया? 11। दैट मीन्स कि 6x - 5 5 जो 25 इक्वल टू हो गया बाबू 11। दैट मीन्स कि 6x इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस 11 + 25, यानी 6x इक्वल टू हो गया 516 और 213। दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना हो गया? 6। x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 5। आइए चेक कर लेते कि मेरा बना हुआ सही है या फिर गलत। y की वैल्यू 5 पुट करने, तो 5 3 जा कितना हो गया? 15, और वहां 10 6 जा कितना हो गया? 60। सो 16 + 15 = 75। यस, बल्ले बल्ले आ गया सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए? बस सेम चीज इसमें भी, और ये तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है। अभी आप तक ने 2 मेथड सीखा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा और दूसरा एलिमिनेशन मेथड में। मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा और एक क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से बनाऊंगा। जो मेथड आपको बेहतरीन लगे उससे आप क्वेश्चन को उड़ा डालिए सर। क्वेश्चन उड़, मैथ उड़, इस तरह से करना है आपको। हाँ,
नॉर्मल। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूं, उसके बाद इसको मैं आपको बता दूंगा कौन मेथड से, आपको एलिमिनेशन मेथड से। तो नॉर्मल आइए, सबसे पहले 2x - 3y = 13 इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और 7x - 2y = इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। नॉर्मल क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2x - 3y = कितना हो गया 13। अब यहां पर हो जाएगा ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 2x = हो गया 13 + 3y, यानी x = हो गया 13 + 3y/2, ये इंटू उधर जाके डिवाइड, ये माइनस उधर जाके प्लस, ये मल्टीपल का फॉर्म है, उधर जाके डिवाइड का फॉर्म। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इसके बाद आप क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड में जो x की वैल्यू रखने पर, तो एक ये कितना हो गया 7x - 2y = कितना हो गया 20। दैट मीन्स कि 7x का वैल्यू कितना हो गया 13 + 3y कितना हो गया, ये आपका 2 - 2y = कितना हो गया 20। थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लंबा जाएगा। 13 से 1 जा होता है बाबू 91 प्लस ये हो गया 7 3 जा 21 बटा नीचे कितना हो गया 2 माइनस, अब यहाँ कितना हो गया 2/1 = कितना हो गया 20। दैट मीन्स 2 और 1 का एलसीएम ले लिए, 2 इधर 1 हो गया तो 91 + 20y 21y 2 जा कितना हो गया 4y = कितना हो गया 20। अब ये डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो 22 जा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ इसको माइनस कर दीजिए, तो 91 प्लस 21 में 4y घटा दिया तो कितना हो गया 17y = 22 जा कितना हो गया 40। अब ये प्लस उधर जाके माइनस 70y = 40 माइनस 91। दैट मीन्स कि 17y = माइनस, ये आपका 1 में से 0 चला गया तो 1, और 9 में से 4 चला गया तो 5। 17 3 जा 51, 7 2 जा 32, 7 3 जा 51 आता तो होगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी -3। अब यहां से हमें निकालना है किसका वैल्यू, x का। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिख देता हूं मैं नॉर्मली, एक पेज ले लेता हूं, नहीं यहीं पे लिख देता हूं। पुट द वैल्यू कितना है x का वैल्यू, हम x बराबर पुट कर लेते हैं 13 + 3y/2, तो ये हो गया 13 + 3 इंटू y की वैल्यू कितनी होगी -3/2। दैट मीन्स कि 13 3 3 जा 9/2, 13 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक इधर और 2 उधर, तो 4/2 यानी मर गया, ये कितना हो गया 2। दैट मीन्स कि y = हो गया -3 और x = कितना आया है 2। आप चाहें तो चेक कर लें, कैसे चेक करना है जो ध्यान दीजिएगा बाबू, x का वैल्यू तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और ये हो गया 3 3 माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 13। समझ में आ गया, माया भी है, थोड़ा लंबा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लंबा होगा, एलिमिनेशन मेथड बहुत शॉर्टकट है, बहुत आसान है। मैं दूसरा क्वेश्चन जो मैं अभी एलिमिनेशन मेथड से आपको बताऊं, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, 3x - 5y है, ध्यान दीजिएगा। 3x - 5y = कितना है, चेक करिए सर, =4 नेक्स्ट कितना है, ये आपका है 2x + 7 = 9, 2y + 7 = 9x, 2y + 7 = 9x। बहुत अच्छा, आसान सा क्वेश्चन, इसको हम उड़ा देगी, क्या कर देगी, उड़ा देगी। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, आपको खाली एलिमिनेशन मेथड में एक चीज याद रखना है कि अगर बाई का कांस्टेंट का गुना करें तो बाई का कांस्टेंट, जिससे इसमें क्या है, आप जैसे देखिएगा वो 3 यहाँ 2, ऐसा नहीं, ये x वाला है, ये y वाला है, अलग वेरिएबल, सेम वेरिएबल का कांस्टेंट को सेम वेरिएबल के कांस्टेंट में मल्टीपल करें, कैसे, जो ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा इसको सीरीज फॉर्म में सरिया लेते हैं, जैसे 3x - 5y = हो गया कितना 4। नेक्स्ट आप इसको यहाँ ले आइए, प्लस है तो यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा -9x, ये प्लस 2y = -7। इसको हम लोग बोल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसको अब आप यहां से इसमें क्या कीजिएगा, नॉर्मल देखिए कि मल्टीपल, अब ये 9 जो है मल्टीपल होगा फर्स्ट में, और ये 3 जो है वो मल्टीपल होगा किस में, सेकंड में। तो याद रखिएगा कि साइन को भी ध्यान रखना है कि मल्टीपल में अप्लाई करना है। तो मल्टीपल -9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड multiple 3 in
इक्वेशन सेकेंड, यानी 3 को ये सब में मल्टीपल करना है और -9 को ये सब में मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल शुरू करिए सर, मल्टीपल शुरू करते हैं। आइए देखिए क्या होगा। -9 को तो -27x, बहुत सुंदर सर। माइनस प्लस 9 5 जा 45 बाई इक्वल टू 9 4 जा -36, 9 3 जा -27x, 2 3 जा 6 बाई -21। बोलो हाँ या नहीं। ये प्लस अब इसमें फिर यहाँ पर आप चाहें तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक को 2 में घटा रहे हैं, है ना, एक को माइनस कर रहे हैं 2, एक में 2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस हो गया, ये आपका यहाँ हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा यहाँ प्लस, ये मर गया। अब 45 में 6 चला जाएगा, यानी 45 में 6 चला जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा बोलिए ना। ये आपका हो जाएगा 39 बाई इक्वल टू, अब यहाँ 36 में अब 21 को माइनस कर लीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 और 1 5 हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया 1। यहाँ पर अब बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -15 बाई 39। क्वार्टर में तो आता ही होगा, खट तलवार लेके काट डालो। 5 3 जा 15, 13 3 जा 39 सॉरी, -5 बाई कितना हो गया 13। ये हो गया बाई का वैल्यू। अब बाई का वैल्यू आप जो किसी भी x में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। बोलो किस में पुट कर दूं, इसमें या इसमें? सर किसी में भी आप कर दीजिए। तो इक्वेशन में आपको क्या करता हूँ कि फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ। तो 3x - 5 बाई इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी 3x - 5 इंटू -5 बाई 13 इक्वल टू हो गया 4। दैट मीन्स कि 3x माइनस प्लस 5 5 25 बाई 13 इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कहने का मतलब 3x इक्वल टू हो गया 4 -25 बाई 13, यानी कि 3x इक्वल कहने का मतलब हो गया 13 और 1 का एलसीएम ले लिए 13 हो गया। सॉरी यहाँ पे अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका हो गया 3x इक्वल टू, ये आपका 13 और 1 का एलसीएम हो गया 13, और यहाँ 13 4 कितना हो गया 52 माइनस ये कितना हो गया 25। दैट मीन्स कि 3x इक्वल टू कितना हो गया 12 में से 5 चला गया 7, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 4 में से 2 गया तो 2/13, यानी कि 9 बार में, यानी x इक्वल टू हो गया 9/13। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हो गई 9/13 और y की वैल्यू हो गई कितनी -5/13। आंसर आप याद रखिएगा। तो इसी तरह का मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको YouTube पर अभी डालूंगा, इसके बाद आपको जो है YouTube पर आपको अपलोड किया जाएगा, है ना। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा मिश्रण मैं तैयार करके आपको नेक्स्ट पार्ट में इस पर अपलोड करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप रिविजन कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके मैथ के बुक्स का ही मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं तब तक, धन्यवाद।